हाँ, ओके। क्या किया यार, चलो पाथ कंसिडर कर लेते हैं, एक हमारी वाली पाथ ऐसे ही ले लेंगे हम लोग, ये अपना वाला पाथ, ये अपना वाला पाथ। चलो इंडक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड इधर की तरफ ही आ जाएगा, हाँ कि नहीं, इंड्यूस्ड करंट इधर की तरफ ही आएगा। तो लेट्स रीड्रॉ दिस, ये रेजिस्टर, ये, और इंड्यूस्ड करंट इधर जाना चाहिए, मतलब ऐसा, है ना, एम आर, परफेक्ट। इधर कितना है, इसकी वैल्यू दे रखी है इधर 24 दिया है, 24, ठीक इसका है। 2 आएगा। इधर VL कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है 4, डी आई बाई डी टी कितना है 0.5, तो ये हो गया 2 वोल्ट। और इधर क्या रहेगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कितना है 10 इंटू 20 रेजिस्टेंस रहेगा 2, सर वो। तो 20 वोल्ट, है ना। चलो करंट किधर फ्लो हो रहा है, एक्चुअल, वेयर इज द सर राइट एक्चुअल में ही जा करंट रहा है। फ्लोइंग गाइस, ऐसा, इधर, है ना। और हमारा पाथ भी इधर, हमारा पाथ भी इधर, दिस इज आवर पाथ। चलो इधर जा रहा है, ओके। तो क्या किया जाए अभी फिर, n माइनस एम निकालना है आपको, यस। क्या लिखूं बताओ फटाफट गाइस, सर अभी वी VM एम, हम Vm -20 लिखेंगे, नॉर्मल नॉर्मल Vm, यहाँ पे देखो करंट भी इधर, -20 हमारा पाथ भी इधर, -20, ये जंप किया नेगेटिव से +24 पॉजिटिव पे, तो +24, +24 ये और नेगेटिव +2 से पॉजिटिव पे +2, और ये -VN -VN इज इक्वल टू 0। 0 तो Vm माइनस VN इज इक्वल इक्वल टू टू कितना -6 आया, ये -6, लेकिन हमको चाहिए VN Vn माइनस -VM। Vm इज इक्वल टू 6। चलो आई बात समझ। अब ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए -6 भी एक ऑप्शन रहेगा, 6 भी एक ऑप्शन रहेगा, यस, तो वहां ऐसा ही गड़बड़ रहता नहीं है कर सर जेई देना, के क्वेश्चंस में। यस, तो हाँ वहां सर गड़बड़ नहीं कर देना आपने। एक केवीएल का रिवीजन डाउट सर, हाँ, अगर 5 उल्टा लेते तो को वो -24 पांच, और -2 लेना पड़ता पांच ना। पांच उल्टा लेते, क्या क्या, मैं पाथ वापिस बोलो, पाथ पांच उल्टा लेते तो उल्टा लेना पड़ता सब कुछ, तो सब कुछ उल्टा हो -24 हो जाता, जाता ना। हाँ -24 -24 हो जाता, -2 यस, और ये प्लस हो है ना, जाता। ये ओके हाँ सर। -24 -2 सब माइनस हो जाता, सब उल्टा हो जाता, मतलब तो ये उसमें प्लस ये उल्टा था। रियल करंट से फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं बैटरी नहीं का नहीं, लेते हमको हो बस नहीं ना। पाथ और ओके हम बैटरी का करंट देखो ही मत आप, ठीक है, चलेगा सर। बैटरी का करंट आप देखो ही नहीं। चलो ये भी करो तो जल्दी से, फिर इसको करो तो जल्दी से, एवरीबडी ट्राई, और फिर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब यही है, बट ये समझ जाए तो फिर आगे, चलो डू दिस जल्दी से। चलो हुआ क्या, कर रहा हूँ सर ट्राई। सर आया कुछ। सर 3 क्या इंटू आंसर आया, 3 × 10⁻³ सर ओके 3 इंटू शायद टेन करेक्ट रेज है, टू
-3 हाँ आया सर। एम्पियर हेनरी, राइट? हेनरी सर यस, हाँ। करेक्ट है। यस अब बाकी लोग देख लो, जिसका हुआ नहीं रहेगा अभी तक। ये बैटरी है, कितना है बैटरी का? ई दे रखा है क्या यार? ई नहीं दिया, कैसे सॉल्व किया भाई तुम लोगों ने सर, फिर? आर सर और उन्होंने आई आर और दिया है। आई को मल्टीप्लाई किया अच्छा, आर और आई दिया है। ओके ओके, सॉरी, ओके। तो वो दिस इज 3 आर, होगा। तो ई कितना आया? आर इज इक्वल टू 2 3 ओम्स, है ना? आई इज इक्वल टू 1.5 ओम्स, तो ई इज इक्वल टू 3 वोल्ट आ गया रहेगा। करेक्ट है? यही किया हाँ सर, मतलब उसको 3 लेके सॉल्व किया, इक्वल्स टू एल इंटू बाई डी टी कर दिया फिर। परफेक्ट, है ना? तो क्या चाहिए आपको? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। करेक्ट? नहीं, लेकिन इससे नहीं होगा रे। क्यों सर? सर ei/dt तो 10⁻³ दिया है। सर वैसे हाँ, दिया है ना, बैटरी का ईएमएफ दिया होना चाहिए था ना। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पता ना। ओके, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज इंक्रीजिंग, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा फॉर आई इंड्यूस्ड, और यहाँ पे बैटरी लग जाएगी कुछ इस तरह से। ओके, तो इफ यू रीड्रॉ द सर्किट, सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसे। ओके, है ना? अब आपको इसमें लगाना पड़ेगा केवीएल। ठीक तो है, इसके लिए दिस सर इज द मतलब इसका वो एक्चुअल चाहिए पाथ होगा, ऑफ करंट। इसका ईएमएफ चाहिए रहेगा क्या बैटरी ऐसे का। नहीं निकाल सकते आप, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगा बाद में, फॉरगेट दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। ओके, मैंने कुछ तो वैल्यू कॉपी नहीं किया, या फिर मुझे क्वेश्चन सर में एक देखना एक पड़ेगा। डाउट जो ये सर वो जो बोल भाई हाँ, क्या बोल। हुआ? यस, बोल राघव। सर वो जो रेजिस्टेंस दिया है वो इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस दिया है। हाँ, एक्चुअली इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस है वो, इसीलिए तो उसको नहीं ले सकते आप। हाँ, इसलिए उसको नहीं ले सर तो सकते। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा वही, मतलब वो एक्चुअल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, नहीं वो है, कॉइल ही एक्चुअल में रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जैसे एक्ट कर रेजिस्टेंस रहा है, नहीं है, राइट? यस, देखो क्या होता है गाइस, इसीलिए एक्चुअल फिर में। 3 ले सकते हैं। हाँ, नहीं ना, ऐसे नहीं ले सकते ना। क्यों? सर आंसर नहीं पता क्या आपको इसका मतलब हम्म, चेक। नहीं, अरे रुक, आंसर नहीं पता, 5 ये रुक मैंने कर शायद देखने दे पहले। दूसरे किसी से लिया था। ओके, एक मिनट रुको गाइस, ठीक है? पहले ये समझो, राघव जो बोल रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट क्यों नहीं ले सकते ये मैं बोलता हूँ। देखो, ओके। ये जो है ना, ये इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक वायर है। अरे, इंडक्टर एक कॉइल है ना भैया। यस, इंडक्टर एक कॉइल है, राइट? और इसके आगे ये जो रेजिस्टेंस लगाया है ना, ये कोई अलग रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, ये हमने नहीं लगाया है। अरे, इस कॉइल का, जैसे ये बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा आर लगाते हैं और इसको ऐसा मार्क करते हैं, करेक्ट? हाँ यस, वैसे ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो इस इंडक्टर का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस, अब उसको दिखाए कैसे भैया? यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते ऐसे कुछ करके, करेक्ट? तो इंडक्टर के बाजू में हमेशा जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, राइट? और उससे आप ईएमएफ की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, बैटरी का देना पड़ेगा हमें। यस, तो बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ रहना चाहिए था। ओके, अब यार, गिव मी वन मोमेंट देन। एक अरे रुक जा मिनट भाई, सर। अरे एक सर अलग सेकेंड। हाँ, बोलते जाओ, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, जो ये हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, इसमें जो E है ये इंड्यूस ईएमएफ है ना जो उसके अंदर है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट? तो ये बैटरी वाला ईएमएफ सर, जो गिवन बैटरी है उसका ईएमएफ थोड़ा ना होता है सर फॉर्मूला में, राइट? ओके गाइस, आई चेक दैट क्वेश्चन। थोड़ा देखना पड़ेगा यार, 4 जगह से 5 जगह से क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मैं देख लूंगा। सर अरे हर्ष, सॉरी, वापस बोल यार। सर जो E इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी फॉर्मूला है, इसमें जो अरे E है वो इंड्यूस्ड है, राइट? हाँ, मतलब जो इसमें आता है एब्सोल्युटली कॉइल में। इंड्यूस्ड है, हाँ इंड्यूस्ड है।
तो सर उसमें नीचे वाली बराबर। बैटरी का ईएमएफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना? क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा? टोटल सर्किट हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ तुम क्या बोल रहे हो, सर ऐसे केवीएल निकाल दो। लगा रहे हैं। हाँ, E अभी तक इज तो इक्वल कर टू रहे थे ना एल डी आई बाई डी टी, ये निकालने बोल रहे हैं, करेक्ट? इसकी हाँ वैल्यू दे रखी है, इसकी क्या वैल्यू लेगा? सर, इसका मैंने ये लगाया था लॉजिक कि इस रेजिस्टेंस 2 हुआ है, राइट? और उसमें हाँ, से ओके। 1.5 एम्पियर आएगा। नहीं, बट इट इज चेंजिंग, द करंट इज चेंजिंग एट दिस रेट, वही तो प्रॉब्लम है ना? तो हाँ इसके ये अंदर कौन फिलहाल में कितना करंट है ये पता नहीं है हमको। तो हाँ वो कांस्टेंट कांस्टेंट करंट की करंट वैल्यू है दिया कभी है। भी इंडक्टर के लिए यूज ना करो, है ना? ओके सर, कभी भी यूज अंडरस्टूड। नहीं करना। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, डोंट वरी, मैं चेक कर लूंगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है? उसका इतना टेंशन मत लो। खुद सा क्वेश्चन है वो, सिर्फ यहाँ पर बैटरी का वैल्यू अगर दे देते ना, ई का वैल्यू फिर फालतू यहाँ क्वेश्चन हो पर जाएगा। इसका, तो हो जाएगा। फिर ये करके केवीएल लगा देना उसमें, ओके? जाने दो, ठीक है? वो जल्दी जल्दी में लेते हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे होता है। चलो, कॉन्सेप्ट LR सर्किट्स, 3 स्टेट्स ऑफ इंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। 3 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर याद है क्या सबको? हाँ 3 सर। स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर अभी अभी हमने किया था यार, उसका रिवीजन भी। ये कैपेसिटर लगा दिया बैटरी में, शुरू में व्हेन द की इज जस्ट क्लोज्ड, क्या होता है कैपेसिटर में? एंटायर करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। शुरू में करंट फ्लो होएगा ना? यस और नो एवरीबॉडी? तो शुरू में कैपेसिटर चार्ज करना है तो कैपेसिटर से करंट फ्लो होएगा। स्टेट नंबर 2, हाँ सर। क्या था स्टेट नंबर 2 कैपेसिटर का? सर कि पूरा चार्ज एक्यूमुलेट। यस, देखो एट t इज इक्वल टू 0 एक स्टेट हमने बनाया था, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t बनाया था। एवरीवन रिमेंबर? यस। तो शुरू में क्या सीन रहता है? पूरा के पूरा करंट इसमें से पास होता है। तो हमने क्या बोला था? रिप्लेस द कैपेसिटर बाय अ वायर, ठीक है? कि यार उसमें से पूरा करंट पास हो रहा है, सिंपल। फिर एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, अब वो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, कैपेसिटर पूरा के पूरा चार्ज हो गया, अब उसमें से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। तो इस ब्रांच को हटा दो, रिमूव दिस ब्रांच, बिकॉज एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। याद है नहीं है गाइस? हेलो हाँ सर। एवरीवन, यस सर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके, राइट। और एक तीसरा हमने देखा था कि बिटवीन 0 टू इंफिनिटी क्या होता है, उस पे थोड़ा 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 प्लस क्यू क्यू इक्वल चार्ज टू आते क्यू जाता नॉट है इनटू है ना? वाला। और फिर उसका एक शॉर्टकट मेथड हमने देखा था, अगर याद होगा तो। वैसे इस हाँ इंडक्टर के 3 स्टेट्स होते हैं, इस इंडक्टर के 3 स्टेट्स रहेंगे। वो 3 स्टेट्स क्या रहेंगे, यहां देखना तो। ओके, 3 स्टेट्स ऑफ इंडक्टर, प्लीज ध्यान दो। पहला स्टेट देखो यार, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या? स्विच स्विच जस्ट क्लोज्ड, तो क्या होगा? करंट इज इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं? मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। अरे अभी स्विच क्लोज किया, जस्ट क्लोज किया, तो भाई यहां तक करंट पहुंचने में टाइम लगेगा ना? यस। तो एक स्टेट रहेगा ये कि भाई जब स्टार्ट करोगे आप, द की इज जस्ट क्लोज्ड। दूसरा स्टेट रहेगा, हम बोलेंगे व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। अच्छा, मैं यहां सीक्वेंस में लिखता हूं, सिखाते वक्त हम लोग और कुछ करेंगे। देखो, फिर उसके बाद में करंट फ्लो होना चालू होगा, धीरे 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 करंट इसमें से इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा। यस। सो सेकेंड स्टेट इज व्हेन आफ्टर टाइम t the current goes on increasing, current either increases या इंक्रीजेस ही ले लो, क्योंकि स्विच क्लोज लिया है ना, द करंट इज इंक्रीजिंग, तो मतलब यहां पे द करंट इज चेंजिंग, है ना? द करंट इज नाउ चेंजिंग। उसके बाद सपोज 3 एम्पियर करंट हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, करेक्ट? तो यहाँ पे चेंज हुआ, और उसके बाद में 3 एम्पियर पे स्टेडी स्टेट आ गया।
मतलब थोड़े टाइम के बाद, t इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब आफ्टर सफिशिएंट टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम करंट हो जाएगा इंफिनिटी, टाइम हो जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइम नहीं, आफ्टर सम टाइम. यस, कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. after sufficient time, t will be infinity. That means steady current. Steady current. Yes. एक एग्जांपल अगर मैं इसका दे दूं तो यहाँ पे शुरू हुआ, स्टार्ट, करंट स्टार्ट हुआ तो करंट विल बी 0, है ना. फिर इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, 1 एम्पियर, भाई 3 एम्पियर तक लेके जाते हैं. 1 एम्पियर इंक्रीज हुआ, 2 एम्पियर इंक्रीज हुआ, 3 एम्पियर, और फिर 3 एम्पियर पे गिर रहे हो. स्टेबल हो गया. राइट. तो इस टाइम पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इस टाइम पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, और इस दौरान इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, है ना. अब क्वेश्चंस का लेवल देख लो. ओके भैया, पहले जेई में 2 स्टेट्स आते हैं गाइस. स्टेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग पहले. क्या है स्टेट नंबर 1? व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज की जस्ट क्लोज्ड. टाइम t इक्वल टू 0 मतलब, अच्छा मैं ये साइड में लिखता हूं थोड़ा. टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब द की इज जस्ट क्लोज्ड, है ना. ये की को क्लोज कर दो, ऐसे की को क्लोज कर दो, तो उस केस में गाइस करंट विल बी इक्वल टू 0. करंट विल बी इक्वल टू 0 मतलब ये इंडक्टर वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा. यस, इंडक्टर वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा. यस, तो हम क्या कर देंगे उसको, हम क्या कर देंगे उसको, ओपन सर्किट बना देंगे. मतलब हाँ. इसमें से नो करंट विल पास, नो करंट विल पास, और बाकी का सर्किट सॉल्व कर लेना. ओके. अगर ये डायग्राम ऐसे होता गाइस, ये डायग्राम ऐसे होता, ऐसे, ओके, तो यहां से करंट निकलता, इधर चला जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा. राइट. तो बस इतना वाला सर्किट लेना और इसमें सब कुछ केवीएल वेवीएल लगा के सॉल्व कर लेना, खत्म. इसको शॉर्ट कर दो, इधर करंट जाएगा ही नहीं. समझ में आया सबको? दिस इज स्टेट 1. यस. और एक थर्ड स्टेट ले लेते हैं पहले कि भाई स्टेडी करंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट. आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट के टाइम के बाद करंट विल बी कांस्टेंट. यस, and it will reach its maximum value, its maximum value. Let the maximum value be I naught. I naught is the maximum value. I naught is equal to maximum current. करंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा. यस. अब इंडक्टर तो वैसे ही काम नहीं करेगा भाई. अब फिर से करंट स्टेडी हो गया ना, द करंट इज स्टेडी. अच्छा, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, याद रखना. स्टेडी स्टेट मतलब अब करंट स्टेडी हो गया. स्टेडी हो गया तो इंडक्टर का क्या काम, तो इंडक्टर को हटाओ और एक वायर लगा दो सीधा सीधा, है ना. इंडक्टर को हटाओ एंड वायर लगा दो उसके बदले. चलो, समझ में आया क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि सर. इंडक्टर तभी काम करता है जब करंट चेंज हो रहा है. भैया स्टेडी करंट हो गया, जीरो हो कोई जाएगा. नहीं, अब कुछ नहीं करना है उसको, उसको कुछ नहीं करना है. तो वहां पे एक वायर लगा दो और आगे के आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहो. खत्म. ये 2 स्टेट मेन है, इसी पे मेजर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, चल ध्यान देना अच्छे से. फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 when time is equal to 0 and time is equal to infinite. ये आपको लूप दे रखा है.
चलो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। फटाफट इसको थोड़ा साइड हटा दो। लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम, लेट्स क्विकली रीड्रॉ द डायग्राम। ये इधर है ना, इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, बीच वाला इधर इंडक्टर है ना, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा और करंट बस जाएगा इधर ऐसे, है ना। तो यहां से जो करंट निकला भैया वो पूरा के पूरा इधर से चला जाएगा आर से, है ना। ये भी बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2, I1 I2। तो चलो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 I विल बी इक्वल टू I2। अरे I जो जाएगा वही पूरा के पूरा I2 में चला जाएगा, इधर I2 है तो I विल बी इक्वल टू I2 और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा V/R। अरे ऐसा कैसा, पक्का और क्या सर? V अपॉन कितना आएगा, और सर R ही लेंगे ना, वो वाले रेजिस्टेंस को थोड़ा ना कंसिडर करेंगे। ठीक है। सर वो भी आएगा सर, एक सेकेंड बस, वो ये वाला ओपन रेजिस्टेंस तो वो भी रखना पड़ेगा ना पर क्या 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 दूसरे ब्रांच का। क्या दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ओके क्यों लेना पड़ेगा और कैसे लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, रीजन बताओ। मैं रुका हूं, मैं इसीलिए स्टॉप किया, आप लोग बताओ क्या करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। एवरीबॉडी कम ऑन। नहीं 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 लेंगे। कर रहे तो क्यों लेना। अरे उधर करंट ही नहीं जा रहा है तो वो सर रेजिस्टेंस भी क्यों ऑफर वो करेगा। बेसिकली डिस्कनेक्ट ही हो गया ना बीच से। हाँ वो तो मतलब है ही नहीं ऐसा समझो, वो तो वहां पर है ही नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसे समझो आप लोग। यस क्लियर है क्या एवरीबॉडी। So T disconnect is equal to talking about the diagram you have drawn, right? the diagram I have drawn, right correct। है ना यार, इस ब्रांच में करंट Then there's जाने no नहीं other देगा। resistance for us to consider then. मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, ये रेजिस्टेंस मुझे कंसीडर करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस It will be कंसीडर। there because like it's not really there हाँ इट्स नॉट in नहीं है ना, तो फिर ये करेक्ट है, राइट दिस इज योर आंसर कि I विल बी Yeah. इक्वल टू दिस और I1 कितना हो जाएगा 0, I1 इधर 0। राघव समझ में आया क्या भाई, यस। हाँ एट t सर, इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या करना है भाई, इसको एक वायर की तरह कंसीडर करो, खटक गया इधर ये वायर और यहाँ रेजिस्टेंस आ गया और ये V, ये R ये R। चलो करंट बताओ, यहां से I निकला, ठीक है, इधर गया I1 इधर गया I2, यहां से I आया सर इधर I1 गया इधर I2 गया, तो आधा आधा करंट सर चला जाएगा I1 इक्वल टू I2। यस आधा I1 आधा इक्वल टू करंट चला जाएगा, करेक्ट। पहले तो I निकालो, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है R R बाई बाई टू, 2 R बाई टू, तो V 2V बाय अपॉन R हो R जाएगा। बाई टू, सो 2V बाय R, 2V बाय R पैरेलल में है भाई दोनों, है ना। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I V बाई बाय टू, R। यस विच इज V बाय R, विच इज V बाय R। चलो एवरीबॉडी क्लियर, क्या करना है स्टेडी स्टेट के लिए और इसके लिए, एवरीबॉडी यस सर। ठीक है। तो फिर इसका बताएंगे, इसका बताएंगे आप लोग निकाल के, विल यू ट्राई दिस, हाँ सर, हाँ सर। कम ऑन करो तो फिर जल्दी। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, मतलब t इक्वल टू 0 पे, है ना, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, करो तो। हो गया सर। कितना डन सर। सर पहला 4,
और दूसरा पे R2 में R2 में 2 यस, R1 में कितना करंट, R1 में कितना करंट, उतना ही R1 4 रहेगा। और में R2 में 4 एम्पियर। यस, और R2 तो में I 2 हो जाएगा। R2 में R2 में 0 ना 2 हो पहले, जाएगा भाई, R2 में जीरो ना 0 पहले। स्टेडी स्टेट का सर, पहले 0 हाँ रहेगा। नहीं, R1 में, R1 से सारा के सारा करंट चला जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर तो कोई है ही नहीं, तो R1 से 4 एम्पियर जाएगा और R2 से 0, R2 से 0। और स्टेडी स्टेट का, यस, स्टेडी स्टेट का सर R1 में उतना ही रहेगा, R2 में 2 हो जाएगा, राइट? ओके, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये R1, ये R2। तो R1 में कितना रहने वाला है, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, वैल्यू दे रखा है उसका 30। यस, 120/30 रहेगा। 120/30 विच इज 4 एम्पियर, और R2 में इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 120/60 2 एम्पियर। इसको तो वायर बना दिया, खत्म। चलो, एवरीवन क्लियर है, 100% क्लियर है सबको, एकदम सिंपल सिंपल रहता है। हाँ सर। ओके, ओके, परफेक्ट। तो अब ये ग्रोथ ऑफ करंट स्टेट, ठीक है। अब ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो, इसका डेरिवेशन रहेगा और उसको भी अच्छे से समझो। जैसा कैपेसिटर का स्टेट था वैसे ही ये स्टेट भी होगा, ठीक है ना। अब ओके, चलो एवरीवन ध्यान देना यार। अब ग्रोथ स्टेट है, अब इसमें से ना करंट जा रहा है, अब इसमें से धीरे 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 करंट इंक्रीज होते जा रहा है, अब जीरो भी नहीं है, इंक्रीज होएगा। इंक्रीज होगा तो ये क्या बोलेगा, करंट किधर जाएगा, इधर जा रहा है फिलहाल, ओके, करंट इज गोइंग लाइक दिस। तो ये क्या बोलेगा, नहीं करंट नहीं जाने दूंगा, तो ये पीछे की तरफ एक आई इंड्यूस्ड लगा देगा। Yes, let's redraw the circuit then. Let's redraw the circuit. इधर की तरफ करंट, मतलब इसके बदले बन गया एक बैटरी, ये यहां पर रेजिस्टेंस R, ये ऐसे आया और ये बैटरी, क्लियर है। ये E है ना, V बोल दो उसको या E बोल दो, E लगा दो यहाँ पे, E सिंबल यूज करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, खत्म। यस, ये प्लस माइनस, चलो ये तो समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है करंट एट टाइम t इज इक्वल टू टी। स्टेट 3 नहीं है वैसे, ये स्टेट 2 है, ओके, स्टेट 2 है बेसिकली। चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ध्यान देते जाना, बस हाँ, एक सर। छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम डिराइव करेंगे। एट द एंड ऑफ इट क्या आएगा, एट द एंड ऑफ इट आएगा रिलेशन between I and T. Yes, how does the current grow with time? टाइम के साथ साथ करंट का क्या हाल होता है, that's it। चलो लेट्स बिगिन। यहां से करंट आया I, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ करंट, यहाँ पे लूप लगा दो एक आप, KVL लगा दो, दिस इज आर डायरेक्शन ऑफ लूप, KVL क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, राइट। चलो क्या क्या आएगा, कहां से शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया प्लस जाए, की यहां से शुरू करते प्लस हैं, कैपिटल यहां से शुरू करते हैं। E, यस, माइनस VL, इसको VL बोल देना, यहाँ पे VL आ जाएगा, हाँ यस, VL प्लस से माइनस जा रहा है, यस, और लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, तो माइनस आ जाएगा, माइनस आया माइनस IR इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां से शुरू करेंगे और कुछ चीज
डिराइव करेंगे। ई माइनस वी एल माइनस आई आर, ई माइनस वी एल माइनस आई आर, ई माइनस वी एल माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। चलो बस क्या कर रहा हूं देखते जाओ, कोई स्टेप नहीं समझ रही है तो पूछ लेना यार, प्योर मैथ्स लगाएंगे और कुछ भी नहीं। ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी एल, यस, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी एल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई हाँ बाई सर। डी, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो अब करेंगे एक सेकेंड ना गाइस, तो आई का रिलेशनशिप चाहिए, ओके ओके। देखो तो क्या किया, देखो क्या किया, ये dt को इधर लेके गया, l को इधर लेकर के आया, और ये आई का टर्म साथ में लाया बेसिकली। किसी को कोई डाउट इसमें? ये देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है ना, इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके गया i के नीचे, और l और dl को, l अपॉन dt को ये साइड में लेकर के आगे। एवरीवन क्यों किया ऐसा? क्योंकि भैया हमको इसको इंटीग्रेट करना है, टाइम का इंटीग्रेशन चाहिए एक तरफ, और एक तरफ करंट का इंटीग्रेशन चाहिए, हाँ कि नहीं? एक तरफ टाइम का चाहिए, एक तरफ करंट का चाहिए। लेट्स से टाइम 0 से लेके t टाइम तक, हमने क्या बोला, ये स्टेट ही उसके लिए है यार, है ना। लेट्स से आफ्टर टाइम t द करंट इज I। स्टार्टिंग में कितना था, I इज इक्वल टू 0, स्टेडी स्टेट के बाद कितना था, मैक्सिमम, और आफ्टर टाइम t I, आफ्टर टाइम t I, एट t इज इक्वल टू 0 ये, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी ये, एंड एट टाइम t ये। एवरीवन क्लियर है ना? तो इधर की तरफ इंटीग्रेट करेंगे, I कहां से, 0 से लेकर के I तक। एनी डाउट, एनीबडी? नहीं सर। यस, ठीक। इंटीग्रल ऑफ t इज dt इज t अपॉन l, है ना, l तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 से लेके t तक। एवरीबॉडी ओके? इसका इंटीग्रेशन log ऑफ e माइनस आई आर, log ऑफ e माइनस आई आर अपॉन आर, माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर, माइनस ओके। है ना, माइनस आर। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भैया, 0 से लेकर 0 के से आए। I तक। चलो आगे बढ़े, ठीक है। हाँ यहाँ सर। क्या आ जाएगा, R को इधर लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा माइनस आर इंटू टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ, वैल्यू डालो I के बदले, है ना, लॉग ऑफ E माइनस आई आर, करेक्ट, माइनस लॉग ऑफ E, सिर्फ ये I की बदले 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, सो माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ E माइनस ई माइनस आई आर बाय आर ई। अपॉन E। यस, अब लॉग हटाना है, हाँ। तो लॉग हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे E raised to minus RT by R. RT by L इज इक्वल टू L, हाँ। E माइनस आई आर बाय E। E रेज टू माइनस आर टी बाय एल इज इक्वल टू 1 माइनस आई आर बाय E। यस एवरीवन ओके? अब I का रिलेशन T के साथ चाहिए, ठीक है, तो I को एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड लेके आना है भैया। तो कैन आई राइट आई आर बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। यस, अरे साइड्स चेंज किया, सिर्फ एलएचएस आरएचएस में लेकर के गए और कुछ भी नहीं किया। वो I मैक्सिमम आ जाएगा ना। I is equal to E by R into 1 minus E raised to minus RT by L. This is the expression. What is this? I is equal to E by I maximum. R. भैया E क्या है? E है हमारा बैटरी का EMF V बेसिकली, है ना, तो वो
which is nothing but maximum current I naught into 1 minus e raised to minus RT by L। यार डेरिवेशन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको डेरिवेशन से ही करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट नथिंग। ओके चलो समझ में आया ओके सर। एवरीबॉडी? यस सर। नाउ if t is equal to tau after time t मतलब अगर, अच्छा चलो पहले इसको रीअरेंज कर देता हूं फिर बताता हूं। कैन आई राइट इट लाइक दिस, I is equal to I naught 1 minus e raised to t minus t upon L by R। कैन आई राइट इट लाइक दिस, R को नीचे लेकर के आ गया L by R। दिस L by R गाइज इज के बदले हम टाउ एक कांस्टेंट डाल देंगे और इसको बोलेंगे इंडक्ट, याद है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, वैसे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो आगे डेरिवेशन में बताऊंगा एक बार, डेरिवेशन में नहीं ग्राफ से बताता हूं। I is equal to I naught into 1 minus e raised to minus t by tau। This is your relation between I with respect to time। मतलब the current after time t will be this much times of I naught, this much times of I naught। समझ में आ रहा है? अगर इसके बदले, अच्छा देखो व्हाट इज द रिलेशन, the relation is I is equal to I naught 1 minus e raised to minus t by tau, exactly same as what we did in capacitors, exactly same, कुछ और नहीं कर रहे भाई। yes, at time t is equal to tau क्या हो जाएगा, I is equal to I naught 1 minus e raised to minus 1, t के बदले टाउ डाल दिया ना तो minus 1, which is I is equal to I naught 1 minus 1 by e। 1 by e का वैल्यू क्या होता है, देखा था हम लोगों ने 0.3 समथिंग 0.37, which is equal to I naught into 0.63। yes, मतलब after time tau the current will be 63% of I naught। I naught का 63% वैल्यू पे रीच करेगा करंट। अगर इसका मैं ग्राफ बना दूं एग्जैक्टली सेम, जा करके एक बार कैपेसिटर्स को देख लोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। ऐसा धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो स्टेडी करंट है इसको हमने बोला है आई नॉट, इसको हमने बोला है आई नॉट। यस, दिस इज टाइम, दिस इज करंट, ठीक है। आफ्टर टाइम टाउ, टाउ टाइम के बाद यस 0.63 इतना करंट उसमें से फ्लो हो रहा होगा। इंडक्टर में से इतना करंट फ्लो हो रहा रहेगा आफ्टर टाइम टाउ। Tau is called as inductive time constant जिसकी वैल्यू है L by R, and this is how the current grows in the inductor। तो टॉपिक का नाम ही है ग्रोथ ऑफ करंट। करंट किस तरह से ग्रो करता है, सो करंट इस इक्वेशन को फॉलो करता है ग्रो करने के लिए, इस इक्वेशन को I is equal to I naught I 1 minus e raised to minus t by tau। चलो क्लियर है सबको? यस गाइस, एनीबॉडी एनी डाउट इस पार्ट में, छोटा मोटा कुछ भी? नहीं सर। नहीं सर। अब इसका क्वेश्चंस है, एक 2-3 क्वेश्चंस एकदम अच्छा एडवांस लेवल का रहेगा, ओके। बट उससे पहले हम लोग डीके ऑफ करंट कर लेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीके ऑफ करंट? भाई ग्रोथ हो गया, अब डीके देखना पड़ेगा। अब डीके ऑफ करंट मतलब क्या? डिक्रीजिंग रहेगा। देखो एक टाइम रहेगा, एक टाइम आया, प्लीज ध्यान देना गाइस, सर्किट्स पे ध्यान देना, एक चीज अलग रहेगा, बाकी सब आपको अभी तक समझा होगा तो आगे समझ जाएगा। हैव अ लुक हियर। और
अब काम में आएगा आज का वीडियो, अगर आप लोगों ने ठीक से देखा होगा तो। जिन्होंने नहीं देखा, अभी मैं बताने के लिए वापस ओपन तो नहीं करने वाला हूं, ओके। किसने किसने नहीं देखा? वैसे तो आई डोंट नो तुम लोग कितना ही सच बोलोगे, किसने किसने नहीं देखा? सर 6 मिनट का ही देख पाया मैं तो। वेरी गुड। 8 मिनट। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ओके ठीक है। ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर मतलब ऐसे समझो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, या यहाँ मत लगाओ, यहाँ एक बल्ब लगा दो, यहाँ पे एक बल्ब लगाया है। तो जिन्होंने देखा है उनको समझ में आएगा कि क्या सीन चल रहा है, ऐसे ही नहीं भेजा था टाइम पास करने के लिए। ओके, शुरू में स्टार्टिंग में बोल रहा हूं मैं, ये दोनों स्विच क्लोज किया, ये दोनों स्विच क्लोज किया तो करंट यहां से फ्लो होगा ऐसे, इधर 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 इधर, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से करंट फ्लो होके आएगा। मतलब लाइट में से करंट फ्लो हो रहा है तो लाइट तो ग्लो हो रहा है, वेरी गुड, लाइट तो ग्लो हो रहा है। उसके बाद में और इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो शुरू में ये अपोज करेगा, बाद में स्टेडी करंट रीच हो जाएगा तो कुछ अपोज नहीं करेगा, कुछ नहीं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ओके। स्टेडी करंट हो गया, परफेक्ट। आई मैक्स रीच हो गया, परफेक्ट। आई नॉट रीच हो गया, सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मस्त मजा आ रहा है, वेरी गुड। आकर के किसी ने ये स्विच ऑफ कर दिया, ये वाला स्विच क्यों ऑफ कर दिया हमने? भाई ये मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, ये मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये हो गया ऑफ। ऑफ मतलब ओपन कर दिया इसको, लेकिन ये तो अभी भी क्लोज्ड है, यस और नो? तो क्या ये लाइट इमीडिएटली बंद हो जाएगा? नहीं धीरे-धीरे होगा सर। होगा, करेक्ट। मतलब इस सर्किट में अभी भी करंट फ्लो हो रहा है। जब आपने ये स्विच ऑफ कर दिया तब भी ये ऊपर वाले सर्किट में करंट का डीकेइंग हो रहा है। तो डीकेइंग के वक्त हम लोग ये ऊपर वाला सर्किट सिर्फ कंसीडर करेंगे, ना कि नीचे वाला ये कंसीडर नहीं होगा डीके के वक्त। इसलिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बनाऊंगा कुछ इस तरह से। यहां देखो, ये इंडक्टर यहीं पे ड्रॉ करता हूं, ओके। इंडक्टर, इसमें से करंट रेड्यूस हो रहा है, आई इज डिक्रीजिंग, तो ये बोलेगा इधर करंट और, सो आई इंड्यूस हो जाएगा, आई इंड्यूस इधर की तरफ। तो इस सर्किट को मैं कैसे रीड्रॉ करूं? ये ऐसा, पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे। ये ऐसा, और इधर कुछ नहीं। अरे ये बल्ब मैंने समझाने के लिए लगाया, ओके। एक्चुअल सर्किट में थोड़ी लेना है वो मुझे, एक्चुअल सर्किट में तो कोई भी डिवाइस हो सकता है इसके बदले, वहां थोड़ी ना लेना है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये रेजिस्टेंस, ये वी इंड्यूस्ड, VL, और करंट इसमें से इस तरह से फ्लो होगा। लूप, हमारा लूप, यस। लगाओ KVL इसमें। यार गाइस समझ में आया क्या? एक्चुअल सर्किट ये है, यस। यहां तो करंट गिर गया भाई खट से, क्योंकि ये स्विच ऑफ हो गया ना, ये बंद हो गया, यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, तो इंडक्टर इसको मरने नहीं देगा। यहाँ पे करंट अभी भी, डीके करंट सिर्फ इस लूप में फ्लो करेगा। यस राघव, अरमान, गायत्री, सक्षम, तनिषा, आर्यन, समझ में आ रहा है क्या किया? यस, परफेक्ट। तो सिर्फ यहां पर डीके करंट फ्लो होगा। लगा दो यार, क्या बचा? कौन कौन है इसमें? VL, ये हमारा लूप कहां से कहां जाए? माइनस से प्लस जाते हैं, माइनस से प्लस, तो VL प्लस VL है ना, माइनस माइनस IR IR इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। बस इसको लेकर के फिर से वही इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह गंदगी करेंगे सारी, समझा? सी यही इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई उस लूप में करंट जाएगा, बाकी तरफ नहीं जा रहा है। सो यहां लिख रहा हूं VL माइनस IR इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है, VL इज इक्वल टू IR, वेरी गुड। VL इज LDI बाय DT। यार एक चीज और नोटिस करो, यहां पर कहां गया?
यहां पर हमने L का वैल्यू VL का डाला था L di by dt, माइनस L di by dt नहीं डाला था. यस, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? लेकिन सर अच्छा वहां चलो पे और एक चीज बोल देता हूं. यहाँ पे हम माइनस L di by dt लेंगे, वो भी क्यों? व्हाट इज द रीजन कि वहां नहीं लेना है, यहाँ लेना सर है? वहां पे और क्या रीजन? करंट डिक्रीज नहीं हो रहा था ना, जो चेंज इन करंट था di by dt एब्सोल्युटली, वेरी गुड, यहाँ पे है ना नेगेटिव रहेगा. भाई? यहाँ पे करंट वाज इंक्रीजिंग, करंट वाज इंक्रीजिंग, है ना? अरे इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें. यहाँ पे L di by dt लिया, पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग. लेकिन जब करंट डिक्रीज होगा ना तो नेगेटिव L di by वो dt माइनस लेंगे डेरिवेशन अपोजिंग का में. माइनस ले आएंगे. बच्चों डेरिवेशन में सिर्फ, ओके, डेरिवेशन में. तो ये डिक्रीजिंग करंट का माइनस L di by dt है. यस, हम जो क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड लेते हैं वो माइनस साइन अलग है, ऑपोजिशन का माइनस साइन है. ये माइनस साइन है इसका. तो di चलो by dt इसको का. इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, माइनस di by dt. ठीक है, ये सिर्फ di by dt का माइनस साइन है. तो बात को समझो, राइट? तो आगे बढ़े, आगे बढ़े. तो इसको मैं लिखता हूं di by I इज इक्वल टू R by L dt, माइनस इधर माइनस शिफ्ट कर दिया, R by L dt. लगाओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन di by I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस R by L dt. कहां से कहां तक? वेरी इंपॉर्टेंट. करंट कहां पर है अभी? I max I पे नॉट करंट है, I max पे, और जीरो तक. I कब डीके होगा? जीरो तक नहीं, हमको सर जीरो फाइंड तक करना क्यों नहीं? है. नहीं, हमको अच्छा, फाइंड एट करना जनरल टाइम है t. एट एनी टाइम टी वहां पे ओके. कितना करंट डिक्रीज हुआ है या डीके हुआ है. और टाइम जीरो से लेकर के टी तक. जीरो क्यों? जब स्विच ऑफ किया तब से, है ना? स्विच ऑफ किया, नीचे वाला स्विच ऑफ किया, तब से टाइम चालू, तब से टाइम स्टार्ट. भैया ये नया नया केस है पूरा. अभी आके किसी ने जब स्विच ऑफ किया तब से हमारा टाइम चालू हो गया, और इस तरह से ये सॉल्व होगा. समझ में आया? विच इज इक्वल टू लॉग हाँ ऑफ सर. आई. यस, आई नॉट से लेकर के आई तक इज इक्वल टू माइनस आर बाहर, एल बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी, जीरो से टी तक. खत्म हो गया यार. क्या है ये? लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई, सॉरी लॉग आई माइनस आई नॉट, अपर माइनस लोअर, ओके, आई माइनस आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी. Log of I upon I naught is equal to minus R by L into T. Yes, I upon I naught is equal to e raised to minus RT by L. Yes, so can I write I is equal to I naught into e raised to minus T upon R by L by R. I is equal to I naught e raised to minus t by tau, where tau is equal to L by R. Clear है? And I is equal to I naught e raised to minus t by tau. This is the relation between current and time t when the current is decaying. और नीचे वाले सर्किट में तो भाई करंट जीरो हो चुका गाइस. ठीक है, इधर तो कोई करंट नहीं है, इधर जीरो, शून्य. लेकिन ऊपर वाले सर्किट में अभी भी करंट चलता रहेगा. ठीक है, ये ऑफ किया है, ये ऑन है अभी भी, ये स्विच ऑन है अभी भी. सो दिस इज डीकेइंग का इक्वेशन, डीकेइंग का इक्वेशन. अब ओके इसको सर. देखो, अब इसको कितने टाइम में कितना करंट डीके हो जाएगा? खत्म. तो डीके किस हिसाब से करंट डीके हो रहा है? I is equal to I naught e raised to minus t by tau. T is equal to tau डाल दो. I is equal to I naught e raised to minus 1. ओहो, I तो is ये equal I to इक्वल टू I naught 0.37 I upon नॉट. e. Yes,
I is equal to 0.37 I naught. 1 by E की वैल्यू 0.37. मतलब in time t, yes, the current decays to 37%. Decays to 37%. हाँ, मतलब decays by 63%. Decays to 37% of its maximum value. 37% ही Yes. बचा रहेगा मतलब उस टाइम पे ना। 37% बचा रहेगा, मतलब सिर्फ 37% बचेगा। ओके, ये करंट कहां से चालू होगा? मैक्सिमम वैल्यू से। ये करंट आई नॉट से चालू होगा, डीके होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अरे यार, डीके होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा ऐसे। दिस इज टाइम टी। यस, व्हाट इज टाउ टाइम? टाउ एक ऐसा टाइम है, टाउ एक ऐसा टाइम है जब करंट कितना बचा इसमें, कम होते 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 0.37 ऑफ आई नॉट बचा है। एंड दिस इज द डीके कर्व। और एग्जैक्टली सेम चीजें हमने की थी हर तरफ, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में। सिर्फ फर्क इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या है? उल्टा। यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट 0 होता है, वहां पे स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होता था। यहाँ पे स्टेडी करंट के बाद करंट मैक्सिमम होता है, वहां पे स्टेडी के बाद करंट 0 होता है ना? हाँ सर। ना ही इंडक्टर अकेले कभी यूज किया जाता है, करते हैं ऐसा नहीं है, और कैपेसिटर भी अकेले जनरली यूज नहीं किया जाता है, साथ में यूज होते हैं। इंडक्टर कैपेसिटर दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। चलो, क्लियर है? Yes, everybody? Yes, sir. Okay, great. So guys, हाँ सर। नेक्स्ट सेशन जो हम चालू करेंगे वो चालू करेंगे इसके दो एडवांस के क्वेश्चन से, है ना? या तो फिर यार इस पे बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आना है और जेई मेंस में भी नहीं आना है, ओके, बट ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना? बोर्ड्स में आएगा। बोर्ड्स में क्या आएगा? जेई मेंस में क्या आएगा? एलआर सर्किट के बेसिक क्वेश्चंस, है ना? 0 और इंफिनिटी पे ना। 0 और 3t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, खत्म। यस, ये दो क्वेश्चंस Okay, आते हैं मेजरली। लेकिन ये वाला जो था ना थर्ड स्टेट, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस। तो या तो नेक्स्ट सेशन में हम चालू वहां से करेंगे, या तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर खत्म इन क्वेश्चन से करेंगे। यस एवरीबॉडी, एनी डाउट किसी को? नहीं सर। कुछ भी नहीं? ओके, सो ग्रोथ डी के अगले सेशन में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगला टॉपिक। मोस्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बाकी है अब हमारा, अब कुछ बाकी नहीं है ज्यादा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू, टेक केयर।